मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मध्य प्रदेश की धरती पर अन्न पैदा करने वाले हमारे मेहनतकश किसानों का सम्मान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी पात्र किसान किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्तों को लेकर आप सभी के मन में अनेक प्रश्न थे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार किसानों के हितों के साथ पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। लाभार्थियों का, आप सभी के मंत्री किसान कल्याण योजना के किस्तों को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। लाभार्थियों का सत्यापन, आधार और बैंक खातों का मिलान, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन तथा पोर्टल को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने का कार्य लगातार किया गया ताकि पात्र किसानों तक ही योजना का लाभ पहुंचे और अपात्र तथा डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाया जा सके। इसी प्रक्रिया के कारण कुछ विलंब अवश्य हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य केवल और केवल किसानों का हित सुनिश्चित करना है। अब प्रदेश में लगभग 81 लाख पात्र किसानों को योजना का लाभ देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को बुआई के इस महत्वपूर्ण समय में आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध हो ताकि उन्हें खाद, बीज, उर्वरक और कृषि कार्यों के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश में अच्छी वर्षा की शुरुआत हो चुकी है और यही समय खेती की तैयारी का है। इसीलिए हमारी पूरी टीम लगातार समीक्षा कर रही है कि पात्र किसानों के खातों में सहायता राशि शीघ्र पहुंचे। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। किसी भी व्यक्ति को एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पैसा दिलाने के नाम पर आपसे धन मांगता है तो वह पूरी तरह गलत है और ऐसे लोगों से सावधान रहें। सरकार न तो नकद भुगतान करती है और न ही किसी बिचौलिए के माध्यम से राशि देती है। आपका पैसा सीधे आपके खाते में ही आएगा। हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सिंचाई, बिजली, समर्थन मूल्य, फसल बीमा, आधुनिक कृषि तकनीक और किसान कल्याण योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक किसान को सशक्त बनाने का हमारा संकल्प है। मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि अपने आधार, बैंक खाते और आवश्यक दस्तावेज समय पर अपडेट रखें ताकि भुगतान में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। हमारी सरकार हर पात्र किसान तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और किसानों के सम्मान, समृद्धि तथा खुशहाली के लिए निरंतर निर्णय लेती रहेगी। जुलाई, अगस्त में तय तारीख आदि को मुख्यमंत्री के भाषण के रूप में तथ्य की तरह नहीं लिख सकता क्योंकि इससे गलत जानकारी फैल सकती है। साथियों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं है बल्कि किसानों का विश्वास भी मजबूत करना है। इसीलिए हमने पूरी व्यवस्था की गहन समीक्षा कराई है ताकि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र हैं। कई स्थानों पर रिकॉर्ड का मिलान, आधार सत्यापन, बैंक खातों का सत्यापन और भूमि संबंधी जानकारी को अद्यतन कर के कार्यक्रम में जुड़े हुए लोगों की भी क्षमा मांगता हूं कि मुझे यहां पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई। सब स्थान पर लंबे समय तक आप सबको इंतजार करना पड़ा और कारण यही था, मैं निकला तो समय पर था लेकिन करीब करीब 12 किलोमीटर का रोड शो काली मंदिर से लेकर के यहां तक, इतना उत्साह, इतना उमंग कि मेरे लिए तेज गति से गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे लोगों को प्रणाम करते करते, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेते लेते
यहां पहुंचने में मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई और इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और ऐसी धूप में 12 किलोमीटर ये जन सैलाब, ये उत्तराखंड का प्यार, माता और बहनों का आशीर्वाद, मैं आज उत्तराखंड से एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नई प्रेरणा लेकर के जाऊंगा और मैं इसके लिए हर किसी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज देश में पर्व त्योहार की उमंग है। विभिन्न विश्वों में नववर्ष का आगमन हुआ है। मैं देशवासियों को बैसाखी, बोहाग बिहू और पुथांडू की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगले कुछ ही दिनों में यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस पवित्र समय का देश के कोटि कोटि आस्थावान 2 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इनमें एमपी के करीब 82 लाख किसान भी शामिल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के इन किसानों को पिछले नवंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसों का इंतजार है। 14वीं किस्त अब तक खाते में नहीं आई है और 15वीं किस्त भी पेंडिंग हो गई है। सीएम किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का इंतजार। इमेज पिक्सेल्स, इस लिहाज से मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में जल्द ही एक साथ 4,000 रुपए आ सकते हैं। लेकिन किसानों का सवाल है, आखिर कब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और अब 15वीं किस्त का इंतजार प्रदेश के किसानों को है। यह इंतजार ऐसे समय में बढ़ रहा है जब मध्य प्रदेश सरकार साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश के पीएम किसान लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से भी साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान की तरह ही यह पैसा 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मिलता है। अगस्त 2025 के बाद से नहीं आया पैसा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त पिछले साल अगस्त में जारी की गई थी, लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा किसानों के खाते में नहीं आया। कहा गया कि शिवरात्रि से पहले पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बजट के बाद भी सीएम किसान को लेकर ऐलान की बात कही गई, लेकिन सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई। कब आएंगे सीएम? किसान के 4,000 रुपए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अटकी किस्त के बारे में अधिकारियों से जानकारी मांगी गई, लेकिन अभी तक इसकी संभावित तारीख को लेकर कोई अपडेट नहीं है। माना जा रहा है कि किसानों को नए वित्त वर्ष तक का इंतजार करना पड़ सकता है और पैसा जारी किया जा सकता है। लाडली बहना योजना का पैसा हर महीने ट्रांसफर। इस बीच किसानों को इस बात से भी नाराजगी इस बात से भी है कि लाडली बहना योजना का पैसा हर महीने ट्रांसफर। इस बार 250 बढ़ाते, अगली बार और देखेंगे कितने बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इसलिए 2600 रुपए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का दाम अगर कहीं मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे डबल आनंद आता है, क्योंकि मूल रूप से हम भी किसान ही परिवार से निकले हैं। ये सारी चीजों का आनंद ये किसान के परिवार, किसान की बात किसान का परिवार का बेटा ही समझ सकता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन अपने सबके लिए। और किसान के घर वाले, घर के बच्चे कौन सा काम नहीं कर सकते। हमारी तो पार्टी ऐसी अच्छी है। पूर्व में हमारी नेता उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सारे नेताओं के लिए कि कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले। कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर और प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता, कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना है,
लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए कि भाजपा है जो उठा करके किसान परिवार के बच्चे भी, अरे किसान का बेटा क्या नहीं कर सकता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने किसान धूप में अपनी शरीर के पसीने की बूंद बूंद और सूर्य से आंख मिलाते हुए मेहनत की पराकाष्ठा करते, ओला पाला सूखा बाढ़ सब सहन करके अपनी जान की बाजी लगा करके खेत से अन्न उपजा करके सबका पेट भरने का काम करते, ये पवित्र मन से काम करने वाले लोग। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मई 2026 के दूसरे सप्ताह या अंत तक आने की संभावना है। रिपोर्टर्स के अनुसार के मुताबिक सरकार 14वीं या 15वीं किस्त एक साथ जारी कर 4,000 सीधे खातों में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कीजिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मई 2026 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार मोहना यादव 11 मई या उसके आसपास इस राशि को ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है और अभी तक सीएम किसान योजना की सम्मान निधि की किस्त अभी तक जारी भी नहीं हुई है। यदि आपको जैसे ही किस्त जारी होती है तो हम आप लोगों को तुरंत वीडियो के द्वारा माध्यम से बता दिए जाएगी। 2026 के इस पावन अवसर पर मैं आपके बीच हूं और दिल की गहराइयों से कामना करता हूं कि आपकी हर खेत लहलहाए, हर फसल सोने की तरह चमके, आपके घरों में खुशहाली का दीपक जलता रहे और आपके बच्चों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। मैं जानता हूं कि आज पूरे देश के करीब 9.5 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार इस समय एक खास प्रतीक्षा में हैं। वो प्रतीक्षा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त की। आपके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि कब आएगा वो 2,000 जो आपके पसीने की मेहनत का सम्मान है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपका प्रधानमंत्री, आपका सेवक आज स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अफवाहों से बचिए। सोशल मीडिया पर उड़ती खबरों ट्रिपल किस्त, सच्चाई यही है कि हर बार की तरह इस 23वीं किस्त में भी आपके बैंक खाते में ठीक 2,000 ही आएगा। बिल्कुल पारदर्शी और सीधे तरीके से हमारी सरकार ने अब तक 22 किस्तें सफलतापूर्वक आपके खातों में भेजी हैं और हर बार ये सुनिश्चित किया है कि पैसा बिचौलियों के हाथों में न पड़े बल्कि सीधे अन्नदाता तक पहुंचे। जब हमने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी तब हमारा एक ही सपना था, किसान को साहूकारों के जाल से मुक्त करना, उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती को नई ऊंचाई देना। आज वह सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। लेकिन मेरे किसान भाइयों, सरकार की जिम्मेदारी। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।